यहाँ पर हम सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा है। लेंथ 14 इंच है, चेस्ट 34 इंच है, कमर 29 इंच, शोल्डर 14.5 इंच, आर्म होल 15 इंच, फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक 10 इंच और टक्स पॉइंट 10 इंच है। हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है और ये याद रहे कि एक बॉडी मेजरमेंट पर आधारित कटिंग है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले ऊपर दिख रहा है, छोटा सा, वो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अभी हमें इसकी लेंथ का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे लेंथ है हमारी 14 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम 14 इंच नहीं रखेंगे बल्कि 14.5 इंच पर एक यहाँ पे 14.5 इंच रखेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे और दूसरा यहाँ पे 5.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। आप चाहे तो पूरा भी मिला सकते हैं। अभी हमें सबसे पहले चेस्ट देखनी है। चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच, लेकिन पीछे का गला है वो हमारा 10 इंच डीप है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे। अगर आपने अपने नाप के ब्लाउज से नाप लिया तो भी कुछ भी लूजिंग देना नहीं है। तो 34 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा करीबन 8.5 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 8.5 इंच पर लगाएंगे। दूसरा मार्किंग हम कमर का करेंगे 29 इंच की कमर है। तो यहाँ पे 29 का हमारा 4 डिवाइड होता है 7.25 इंच, 7.25 इंच। कमर में भी हम कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे जो यहाँ पे हमारा टक्स आएगा उसके लिए। तो अभी ये वाली लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है और ये वाला हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें यहाँ पे इसका शोल्डर देखना है। तो इसका जो हमारा शोल्डर है वो 14.5 इंच है, लेकिन पीछे का गला हमारा 10 इंच डीप है। तो हम 14.5 इंच शोल्डर नहीं रखेंगे बल्कि यहाँ पे हम 10 इंच का ही शोल्डर रखेंगे। 10 का आधा होता है 5 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 5 इंच पर करेंगे और दूसरा यहाँ पे गले का ब्रॉडनेस देंगे और यहाँ पे 5 इंच हम अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम गले का मार्किंग करेंगे। 10 इंच इसका डीप गला है तो यहाँ से हम 10 नहीं बल्कि 10.5 इंच, क्योंकि यहाँ शोल्डर में दबेगा उतना हमें छोड़ देना है और एक मार्किंग हमें यहाँ पे इस तरीके से कर देना है। तो अब जैसे मैं कुछ लाइनें मिलाता हूँ वैसे आपको भी लाइनें मिला लेनी है। कि इस तरीके से लाइन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ना रखते हुए इसको हम यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से क्रॉस में एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम इसका आर्म होल की शेप देंगे। तो देखिए, तो अभी हमें इसका आर्म होल नापना है। तो इसका जो हमारा आर्म होल है वो है करीबन 15 इंच। तो 15 का आधा होता है हमारा करीबन 7.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई का दबाएंगे उतना हमें छोड़ देना है और उसके बाद हमें यहाँ से इसको नापना है। तो ये हमारा आना चाहिए करीबन 7.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ेंगे उतना हमें छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पे हमें इसको नापना है। तो ये हमारा 7.5 और एक धागा ज़्यादा आ रहा है तो ये हमारा चलेगा, लेकिन हाँ ये हमारा टाइट नहीं होना चाहिए। तो अभी ये हमारा सही है और यहाँ पे एक टक्स आ गया तो मैं टक्स का मार्किंग भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक हमारा एक इस तरीके से टक्स आएगा। तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो सिलाई का एक्स्ट्रा है वो हमें छोड़ देना है और उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कटिंग कर देना है। गला हम बाद में कटिंग करेंगे, हम पहले यहाँ तक कटिंग कर देते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे थोड़ा बढ़ रहा था तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। तो अभी ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो अभी हम एक कट यहाँ पे लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे और एक कट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बैक साइड कट के तैयार हो गई है। अभी हम इसका आगे का पार्ट कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पीछे का पार्ट कटिंग हो गया हुआ। अभी सबसे पहले आगे का पार्ट कटिंग करने से पहले हमें इसका बेल्ट का मार्किंग करना पड़ेगा, तो वो भी हम इसी में ही सबसे पहले कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इसको देखना है। तो इसका जो हमारा टक्स पॉइंट आ रहा था वो करीबन आ रहा था 10 इंच पर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 10 इंच यहाँ पे होता है, लेकिन सिलाई के लिए हमारा एक्स्ट्रा जाएगा तो 10.5 इंच हमारा यहाँ पे होएगा और उसके बाद ठीक 2 इंच 10.5 है तो यहाँ पे 12.5 इंच पर एक मार्किंग हमें कर देना है और ये वाले मार्किंग को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। देखिए इस तरीके से ये हमने इस तरीके से स्ट्रेट मिला लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना बिगड़े तो इसके लिए हमने एक मार्किंग यहाँ पर और एक मार्किंग हमने यहाँ पे किया था। ये देखिए यहाँ पे हमने इसका बैक वाला पार्ट निकाला था। तो अभी ये वाले पार्ट को हम इसके साथ ऐसे रख देंगे और ये वाले को इसके साथ ऐसे, और ये वाली लाइन पे इस तरीके से मिलना चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाने के बाद देखिए ये वाला जो मार्किंग हमारा यहाँ पे आया है और उसके बाद सिलाई के लिए एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा मार्किंग आपको कर देना है और ये मार्किंग हमारा
यहाँ पे आया है और सिलाई के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग आया है। तो अभी इसको हम यहाँ से हटा देंगे और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे सिर्फ एक ही मार्किंग करना है और इसको हमें इसके साथ ऐसे मिला देना है। और ये वाला मार्किंग मिल जाने के बाद देखिए यहाँ पे करीबन 0.25 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे और ये वाले मार्किंग को हमें यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हमें इसके साथ ऐसे मिला देना है। आप चाहे तो इसकी मदद से भी इस तरीके से मिला सकते हो। ये है वो हमारा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ से हमें देखनी है इसकी कमर 29 इंच, उसका 4 डिवाइड होता है 7.25 इंच। तो एक मार्किंग हम 7.25 इंच पर करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट ना रखते हुए हल्का सा इस तरीके से क्रॉस में एक मार्किंग करेंगे और दूसरा हम देंगे इसका मार्जिन। अभी देखिए हमें कटिंग किस तरीके से करना है। इतना हो जाने के बाद अभी हमें इसको कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा रख देना है और यहाँ पर भी सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा रख देना है। अभी यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया हुआ है। तो अभी हमारा योक कटिंग होगा तैयार हो गया हुआ है। तो ये हमारा योक कटिंग हो जाने के बाद अभी हमें कटिंग करना है इसका फ्रंट वाला पार्ट। तो देखिए ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है वो हम पीछे वाला पार्ट लेंगे और ये वाला पीछे वाला पार्ट लेने के बाद इसको हम अभी साइड में रख देंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहले गले का मार्किंग करना है। गला है 7 इंच, लेकिन हमें यहाँ पे 7.5 इंच पर एक मार्किंग करना है और ये 7.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद गले की भी हमें शेप देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसको क्रॉस नहीं रखना बल्कि यहाँ पे हमें इसको स्ट्रेट ही रखना है। और ये गले का मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे गले की इसकी शेप आती है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप देंगे और फिर यहाँ पे इसके साथ इसको मिला देंगे। और ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट रखा है तो ये पार्ट हमारा ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी हम आगे के पार्ट पर भी हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो मार्किंग है वो भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक पेपर लेंगे, आपको कपड़े में भी कर सकते हैं ये। इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे तो यहाँ पे हमारा ये योक वाला पार्ट निकल जाता है। तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हम मार्किंग कर देंगे। अभी देखिए ये हमारा यहाँ पे, तो हमें इसको यहाँ ही रखना है, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं देना क्योंकि वो हमने पहले ही दे दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर दिया हुआ है। अब ये वाला मार्किंग कर देने के बाद एक हम मार्कर लेंगे और मार्कर की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्किंग कर देंगे। हमारा मार्किंग हो जाने के बाद ये वाले पार्ट को हम हटा देंगे। तो शायद से आपको कैमरे में से नहीं दिख रहा है लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आपको मार्किंग करके मिला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये वाले मार्किंग को इस तरीके से मिला दिया हुआ है। तो अभी हम इसे कटिंग कर देते हैं। तो इसके साथ ही रखने के बाद हम इसको कटिंग कर देना है। ये वाला हमारा इस तरीके से कटिंग हो जाने के बाद अभी हम इसका कटोरी वाला पार्ट कटिंग करते हैं। तो अभी हम इसकी कटोरी कटिंग करेंगे। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखनी है और उसके बाद यहाँ पे इसको इसके साथ ऐसे हम मिला देंगे। और ये वाला मिला देने के बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर देना है। वैसे एक मार्किंग कर देने के बाद इसको हमें इस तरीके से रखना है। बैक साइड वाला पार्ट लेंगे और बैक साइड वाले पार्ट को भी याद रहे कि ये हमारा हिलना नहीं चाहिए, तो ये हम इस तरीके से कर देंगे। और ये वाला बैक साइड वाला पार्ट लेंगे, ये वाला लाइन और ये वाली यहाँ पर ये इस तरीके से मिलनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वाली लाइन मिल गई है। तो हमने पहले यहाँ पे गले का मार्किंग किया था, तो ये आपको इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पे हमारा चेस्ट का मार्किंग आ जाएगा और उसके बाद ये वाला मार्किंग हमारा यहाँ पे आया है, तो ये वाला मार्किंग हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो
ये आपको इतना कर देना है। अभी हमें इसको पीछे वाला पार्ट हटा देना है, और पीछे वाला पार्ट हटा देने के बाद टक्स पॉइंट देखना 10 था तो हमने 10.5 इंच पर एक मार्किंग किया था, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। अभी ये वाले पार्ट को भी हम हटा देंगे, गले का हम मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे हमने 2 इंच इसलिए मार्किंग किया क्योंकि आप यहाँ पे अच्छे से मिल सके। तो ये देखिए इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी इसको हमने जहाँ पे मार्किंग किया इसको हमें इस तरीके से सिंपली आधा कर देना है, और वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। ये हमारा आधा हो जाने के बाद यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद करीबन यहाँ पर 0.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर भी 0.25 इंच। तो यहाँ पे ये हमारा करीबन आएगा 1.5 इंच जितना। ये इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। और ये अभी हमने यहाँ पे जितना मार्किंग किया हुआ है यहाँ पर भी वही, लेकिन यहाँ पे हम 0.25 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी 0.25 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। ये इतना मार्किंग कर देना है। अभी देखिए इसको हमें इसके साथ मिलाते जाना है, लेकिन सिलाई के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें कर देना है। और इसको भी हमें ये जो हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा है, और यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैंने कट कर दी है, क्योंकि आपको अगर नहीं करेंगे, मैंने देखिए यहाँ पे 2 मार्किंग की है, यहाँ पे 2 कट लगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो वाली लाइन है उसको हमें इस तरीके से मोड़ देनी है, और ये वाली मोड़ देने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला जो मार्किंग है और ये वाला जो मार्किंग है दोनों एक साथ ही आएंगे। तो इसको भी हमें इसके साथ ऐसे मोड़ देनी है। और ये देखिए ये वाला इतना इस तरीके से हो जाने के बाद जहाँ पे आपने मोड़ा है, तो ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है और ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है इसको हमें साथ में रखना है, और उसके बाद इसको भी इस तरीके से मोड़ देना है। तो ये आप करोगे तो यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही यहाँ पे आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। अभी इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, और फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसको हम कटिंग भी कर देंगे। और ये वाली हमारी कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे कट लगाएंगे, और ये वाले कट लगा देने के बाद अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हमने जो योग में निकाला था उतना हमें एक्स्ट्रा यहाँ से भी निकाल देना है। ये जो हमने योग में यहाँ से निकाला हुआ है उसको हमें यहाँ से निकाल देना है। तो ये हमारा इतना हो जाने के बाद इसका ये वाला हम पार्ट लेंगे, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से अभी हम इसको यहाँ पे नाप, तो ये हमारा अभी बराबर आ गया हुआ है। तो ये भी हमारा इतना हो जाने के बाद देखिए जो हम सिलाई में दबाएंगे उतना हमें यहाँ पे छोड़ देना है। तो अभी हम यहाँ पे योग लेंगे, और योग को भी हम यहाँ पे इस तरीके से नापेंगे, तो ये भी हमारा बराबर आ रहा है। तो अभी हम इसको मेन फैब्रिक में रखने के बाद कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं, और अभी हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे आर्म होल का नाप लेके। तो इसका हमारा आस्तीन कटिंग का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आस्तीन कटिंग का वीडियो भी आप देख लेना, और उसके बाद हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो इसका स्टिचिंग का वीडियो भी आपको हमारे ऑनलाइन टेलरिंग क्लास चैनल पर ही मिल जाएगा, तो वो भी आप, और उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी आप देख लेना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।